आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पार्ट 13 लाभ हानि। तो उसमें कुछ जो शब्द हैं उनके अर्थ हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है सवाल हल करने से पहले। जैसे पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी होता है खरीदा हुआ मूल्य। खरीदा हुआ मूल्य उसे कहा जाता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी बेचा हुआ मूल्य। जो बेचा हुआ मूल्य होता है, जैसे मैंने कोई टीवी 25,000 में खरीदी, तो खरीदी कितने में? 25,000, तो 25,000 उसका क्रय मूल्य हो गया। और 20,000 में बेच दी 1 साल के बाद, तो बेचा मैंने 20,000 में, तो विक्रय मूल्य उसका हो गया 20,000 रुपये। और लाभ होता है, लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ होता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि मैंने एक टीवी खरीदी 25,000 की और उसे मैंने 1 साल के बाद बेच दी 20,000 में, तो मेरा जो क्रय मूल्य है वो हो गया 25,000 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया 20,000 रुपया। तो यहाँ मैंने जो खरीदा हुआ मूल्य है वो ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो यहाँ पर मुझे क्या होगा? यहाँ मुझे हानि होगी, क्योंकि मैंने खरीदा ज़्यादा में था और बेचा कम में है। तो लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक होता है। और हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य अधिक होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य अधिक है, तो क्या होगी? हानि होगी यहाँ पर मुझे, क्योंकि 25,000 में बेचकर मैंने 20,000 में वो टीवी बेच दी। तो यहाँ पर मेरा जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा है 25,000 और विक्रय मूल्य जो है 20,000 वो कम है, तो यहाँ हानि होगी। और यदि कोई चीज़ कम में खरीदकर अधिक में बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो ऐसे में लाभ होता है। तो सूत्र लाभ का हमें क्या मिलेगा? इससे लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को शॉर्ट में इस तरह से लिखते, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो इससे हमें ये सूत्र मिलता है लाभ का। और हानि का क्या सूत्र मिलता है? हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ये सूत्र हमें याद करके रखने हैं। लाभ का सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर प्रश्न संग्रह 31 हल करते हैं हम। प्रश्न संग्रह 31 में एक तालिका दी गई है, इसमें हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया गया है, तो हमें निकालना है कि लाभ हुआ या हानि हुई और कितने रुपए हुई। तो यहाँ पहले सवाल में क्रय मूल्य दिया है 4,500 रुपये और विक्रय मूल्य दिया है 5,000 रुपये। अब हमें लाभ हुआ या हानि वो देखना है और कितने रुपए हुए वो भी देखना है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा। तो यहाँ 5,000 विक्रय मूल्य है, 4,500 क्रय मूल्य है, तो ज़्यादा क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा? लाभ होगा। तो डायरेक्ट हमें लाभ का सूत्र लिखना है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 5,000 घटा 4,500। 5,000 में से 4,500 गए तो कितने बचेंगे? 500 रुपये। तो लाभ कितना हुआ? 500 रुपये। इस तरह से। अब दूसरा दिया है क्रय मूल्य 4,100 रुपये दिया है और विक्रय मूल्य दिया है 4,090। 4,090 और हमें निकालना है कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो यहाँ क्रय मूल्य 4,100 है
और विक्रय मूल्य 4090 है। तो इन दोनों राशियों को ध्यान से देखिए और इसमें देखिए कि क्रय मूल्य ज़्यादा है या विक्रय मूल्य ज़्यादा है, 4100 ज़्यादा है या 4090 ज़्यादा है। 4100 ज़्यादा है, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा है। क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो क्या होती है? हानि होती है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको ऊपर कि यदि क्रय मूल्य ज़्यादा है, अधिक है, तो क्या होता है? हानि होती है। तो हम यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे? हानि। हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, ये सूत्र लगाएंगे। तो क्रय मूल्य है 4100 घटा 4090। अब 4100 में से 4090 गए तो कितने बचेंगे? 10 रुपये बचेंगे। तो हानि कितनी होगी? 10 रुपये की हानि होगी। अगला उदाहरण है, क्रय मूल्य है 700 रुपये। 700 रुपये और विक्रय मूल्य है 799 रुपये। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है या क्रय मूल्य ज़्यादा है? विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो क्या होगा? लाभ। लाभ बराबर, लाभ का सूत्र है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 799 घटा 700, कितना आएगा? 799 में से 700 गए तो 99 रुपये लाभ। अगला है चौथा उदाहरण, क्रय मूल्य 1000 रुपये। 1000 रुपये और विक्रय मूल्य है 920 रुपये। अब यहाँ क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो क्या होती है? हानि होती है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो 1000 घटा कितना? 920। तो 1000 में से 920 गए तो कितना बचेगा? 80 रुपये। 80 रुपये क्या होगा? हानि।